इस क्लास में हम देखेंगे बेटा मल्टी थ्रेडिंग मॉडल के बारे में। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? देखो बेटा, आपके पास तीन टाइप के मॉडल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है मेनी टू वन, एक होता है वन टू वन, और मेनी टू मेनी। ठीक है, होता क्यों है? जब जो सिस्टम होता है सपोर्ट करता है यूजर और कर्नल लेवल थ्रेड्स को, समझना मेरी बात को। जब जो सिस्टम हो यूजर एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स को सपोर्ट करे, जब यूजर जब जो सिस्टम यूजर और कर्नल लेवल थ्रेड को सपोर्ट करता है, देन अकॉर्डिंगली डिफरेंट मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स आर इंप्लीमेंटेड। तो उसके अकॉर्डिंग हमको डिफरेंट मॉडल्स को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। जरूरत कब पड़ती है? जब सिस्टम यूजर और कर्नल लेवल थ्रेड दोनों सपोर्ट करे, तो हमें क्या करना पड़ता है? मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स को इंप्लीमेंट करना पड़ता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। सो सम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ कंबाइंड यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड फैसिलिटी, जैसे कि सोलारिस। अब कंबाइंड सिस्टम की बात करोगे तो मल्टीपल थ्रेड्स होंगे विद इन द सेम एप्लीकेशन, कैन रन इन अ पैरेलल ऑन मल्टीपल प्रोसेसर, एंड अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल नीड नॉट ब्लॉक द एंटायर प्रोसेस। और ब्लॉक करने से पूरे प्रोसेस को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमें मल्टी थ्रेडिंग मॉडल को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तीन तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो बेटा, मेनी टू वन टू वन और मेनी टू मेनी। एक एक करके देखते हैं। अगर हम मेनी टू वन की बात करें, ठीक है, सबसे पहले मेनी टू वन की बात करते हैं, तो समझना इसमें क्या होता है। इसमें मान लो बेटा, आप ऐसा ले लो, आपके पास जैसे कि मान लो यूजर व्यू की बात करते हैं। आपका यूजर व्यू हो गया, मैं इससे भी सिंपल एग्जांपल के थ्रू पहले समझाता हूं। यूजर व्यू हो गया, यूजर व्यू में आप ऐसा ले लो, या यूजर लेवल की बात करते हैं, तो जस्ट मिनट। तो हम क्या करेंगे इसमें, मैंने लिया यहां मल्टीपल थ्रेड्स हैं, देखो ये थ्रेड्स मान लो, ये थ्रेड्स हैं, ठीक है, और मेनी टू वन है, तो कर्नल एक होगा, मतलब मेनी थ्रेड्स वन कर्नल, मेनी टू वन। ठीक है, अब ये सारे के सारे ये जो थ्रेड होंगे इससे लिंक्ड होंगे, ये सारे के सारे इससे लिंक्ड होंगे, ठीक है। ये सारे मतलब ये वाला भी, ये वाला भी, ये सारे के सारे लिंक्ड होंगे। ये आपका यूजर लेवल हो गया, और ये आपका कर्नल लेवल हो गया, कर्नल लेवल हो गया, ठीक है। तो मेनी यूजर थ्रेड, इसमें हम क्या बोल रहे हैं? मेनी यूजर थ्रेड और एंड ओनली वन कर्नल थ्रेड, एंड ओनली वन कर्नल थ्रेड। अब अगर देखो अब क्या हुआ, इसमें हमने क्या किया, अब इसके डेफिनेशन पे आओ। मेनी टू वन मॉडल मैप्स मेनी यूजर लेवल थ्रेड टू वन कर्नल लेवल। जैसे इसमें प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट प्रोसेस के अंदर डिफरेंट थ्रेड्स हैं, लेकिन आप समझो एक प्रोसेस के जो थ्रेड्स हैं वो एक ही कर्नल से अटैच्ड है। एक प्रोसेस के जितने थ्रेड है वो एक ही कर्नल से अटैच्ड है। इस डायग्राम को बताने का मेरा रीजन यही था कि इसमें आप देखो जितने भी थ्रेड्स हैं, ये एक प्रोसेस के थ्रेड्स हैं, वो एक ही कर्नल से रिलेटेड है। तो देखो जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी थ्रेड्स हैं एक प्रोसेस के, वो एक ही कर्नल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मेनी यूजर्स वन कर्नल। अब जो थ्रेड मैनेजमेंट होगा यूजर स्पेस में होगा बाय द थ्रेड लाइब्रेरी, तो एफिशिएंट होगा। अब क्या करेगा समझो यहां, जब थ्रेड जो होगा मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, या थ्रेड ने क्या समझ लो, सिंपल इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट की, ठीक है। जब इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट की, तो बट ऑब्वियस है यहां समझो, यहां जितने भी थ्रेड्स हैं वो एक ही कर्नल से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे मैं इस एग्जांपल में आऊं, तो इस थ्रेड ने क्या किया, सिस्टम कॉल की, ये थ्रेड ने सिस्टम कॉल किया, तो देख लिया मैंने, इस थ्रेड ने सिस्टम कॉल किया, ठीक है। अब इस थ्रेड ने सिस्टम कॉल किया, जैसे ही सिस्टम कॉल किया, ये रिक्वेस्ट जाएगी कर्नल के पास, तो कर्नल बोलेगा कि भाई मैं तो आपके प्रोसेस को ही जानता हूं ना, क्योंकि इंडिविजुअल तो आप मेरे पास आए नहीं हो, मल्टीपल थ्रेड्स एक कर्नल को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स एक कर्नल को बिलोंग कर रहा है, तो मैं तो प्रोसेस को जानता हूं, कर्नल मैं एक ही हूं, ठीक है। तो क्या करेगा, कर्नल उसको कर देगा, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के बाद भेज देगा, और पूरे के पूरे कंप्लीट थ्रेड को ब्लॉक कर देगा, या कंप्लीट कहना चाहिए प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा, बिकॉज ऑल थ्रेड्स आर एसोसिएटेड विद
वन कर्नल, बिकॉज ऑल थ्रेड्स आर एसोसिएटेड विद वन कर्नल। तो ध्यान रखना, जब भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होगा इसमें, तो जैसे ही इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होगा तो द एंटायर प्रोसेस विल बी ब्लॉक्ड, ठीक है, because only one thread can access the kernel at a time, so multiple threads are unable to run in a parallel or multiprocessor system, ठीक है। If the user level thread library are implemented in the OS in such a way that the kernel does not support them, then the kernel thread use the many to one relationship। मतलब जब हम इसको ऐसा कहना चाहिए इंप्लीमेंट करें, जब एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड केवल एक ही कर्नल से बिलोंग करता हो, तो सिंपल सी बात है उसमें मल्टीपल थ्रेड का सपोर्ट सिस्टम नहीं देता है, या कहना चाहिए इसमें हमने इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट किया, ब्लॉकिंग की, ठीक है, ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल जनरेट किया, तो एक ही कर्नल है उसको हैंडल करने के लिए, इसलिए उस एंटायर प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा। ये मेनी टू वन मॉडल है। दूसरा, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब दूसरी बात करें बच्चे, अब दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा है वन टू वन, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? वन टू वन मॉडल की। अब दूसरा है वन टू वन। तो वन टू वन मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं पहले, फिर समझेंगे। अगर आप देखो, ठीक है, तो पहले वाले का मेन टू वन का मुझे ड्रॉबैक समझ में आ गया कि ब्लॉकिंग के केस में सारे ब्लॉक हो जाएंगे, ये समझ में आ गया मुझे। अगर वन टू वन की बात करूं, तो वन टू वन में एक थ्रेड है, ये दूसरा थ्रेड है, मान लो ये तीसरा थ्रेड है, ये चौथा थ्रेड है। हर थ्रेड का एक कर्नल होगा, हर थ्रेड का एक कर्नल होगा, हर थ्रेड का एक कर्नल, क्योंकि वन टू वन है, वन थ्रेड वन कर्नल, वन थ्रेड वन कर्नल, ठीक है, ठीक है। मतलब हर थ्रेड का देखो यहां एक एक कर्नल है, तो बट ऑब्वियसली मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करेगा, मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर्स यहाँ हैंडल कर रहे हैं ऐसा लग रहा है हमें, क्योंकि सबके लिए स्पेसिफिक कर्नल है, तो बट ऑब्वियसली मल्टीपल प्रोसेसर ये आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहा है, मल्टी कोर भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ मल्टीपल प्रोसेसर्स हो गए, हर थ्रेड के लिए एक एक कर्नल आपका स्पेसिफिक हो गया, हर टास्क के लिए मल्टीपल प्रोसेसर्स अवेलेबल हो गए, तो वन टू वन सिस्टम कहलाता है। तो ये आपका यूजर व्यू हुआ, ये आपका यूजर व्यू हुआ, ये आपका कर्नल व्यू हुआ, ठीक है, ये आपका कर्नल व्यू हुआ, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज वन टू वन रिलेशनशिप ऑफ यूजर लेवल थ्रेड, ठीक है, देखो यहां टू द कर्नल लेवल थ्रेड, यहां देखो एक एक थ्रेड आपके पास है और एक एक थ्रेड के पास एक एक कर्नल है, ठीक है। दिस मॉडल प्रोवाइड मोर कॉन्करेंसी, अभी बिल्कुल ही कॉन्करेंट है, क्यों? मेनी टू वन मॉडल के कंपैरिजन में तो बहुत ही कॉन्करेंट है, क्यों? क्योंकि हर प्रोसेस के लिए ही थ्रेड है। इट ऑल्सो अलाउ अनदर थ्रेड टू रन व्हेन द थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। अब इसमें हर थ्रेड के लिए एक कर्नल है, इसने अगर मान लो ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल किया, मतलब कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की, दूसरे थ्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे के लिए दूसरा कर्नल है, ठीक है। तो इट सपोर्ट मल्टीपल थ्रेड टू एग्जीक्यूट इन पैरेलल और कॉन्करेंटली ऑन मल्टीपल प्रोसेसर्स और मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अगर इसमें हम डिसएडवांटेज देखें, डिसएडवांटेज क्या है इसका, अगर डिसएडवांटेज समझने की कोशिश करें तो क्या है इसमें, क्या है, हर थ्रेड के लिए मुझे जितने थ्रेड होंगे उतने के लिए कर्नल होने चाहिए, कर्नल थ्रेड होना चाहिए। तो इस बट ऑब्वियसली कॉस्टली होगा, जितने प्रोसेसर्स बढ़ाते जाओगे बट ऑब्वियसली कॉस्टली होगा। दूसरा, कर्नल का ओवरहेड भी बढ़ गया, कर्नल का ओवरहेड बढ़ गया, क्यों बढ़ गया ओवरहेड? क्योंकि कर्नल क्या कर रहा है यहाँ, ओवरहेड ऑफ क्रिएटिंग कर्नल थ्रेड्स कैन बर्डन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एप्लीकेशन, ठीक है। मोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मॉड्यूल में आप देखोगे तो यहां क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ द थ्रेड्स जो है जितने बढ़ते जाएंगे उतना ही कर्नल थ्रेड भी क्रिएट करने का बर्डन है, तो उतना ही ओवरहेड बढ़ता जा रहा है। तो ओवरहेड ऑफ क्रिएटिंग कर्नल थ्रेड्स दूसरा ड्रॉबैक है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास चार कोर हैं, अगर एक सीपीयू है, मैं मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट की कंप्लीट बात नहीं करूं, मल्टी कोर की बात करूं, तो एक सीपीयू है जो आजकल ज्यादा फैशन में चल रहा है, इसके मल्टीपल कोर्स होंगे, कोर वन, कोर टू, कोर थ्री और कोर फोर, क्वाड कोर है तो कोर फोर, चार कोर है, ठीक है। तो ध्यान रखो, हर कोर में एक थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, हर कोर में एक थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, और वन टू वन है, हर कोर में T1, T2, T3, T4। तो बट ऑब्वियस है इन सब का, इन सब के लिए कर्नल चाहिए, तो कर्नल के लिए ओवरहेड हुआ, तो कोर ही जो है, कोर कहना चाहिए क्रिएट करने के लिए, कोर देखने के लिए। अभी जो कोर बनाए जाते हैं मैंने आपको बताया ना, कोर डिवीजन है, लॉजिकल डिवीजन है, सीपीयू का लॉजिकल डिवीजन है, ठीक है, जहां मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट होंगे, तो हर कोर में एक एक थ्रेड एग्जीक्यूट यहां होता जाएगा।
लेकिन अगर मान लो T5 नाम का थ्रेड होता, तो T5 को वेट करना पड़ता कि T1 एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि सबको एक एक थ्रेड मिल चुका है। ठीक है, तो पांचवें वाले को कॉन्करेंटली हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, चार ही को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, चार ही थ्रेड आपका कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो पाएगा अगर चार कोर हैं तो बट ऑफ ऐसा, क्योंकि हर के लिए आपके पास एक का कर्नल थ्रेड चाहिए, हर मतलब कहना चाहिए थ्रेड के लिए एक आपका कर्नल चाहिए चाहिए, तो इसमें आपका ओवरहेड ज्यादा है, कॉस्टली है, ये सारी चीजें हैं आपके, कहना चाहिए 1 to 1 मॉडल की जो बात करें उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं मेनी टू मेनी मॉडल की। ठीक है, अब मेनी टू मेनी मॉडल में अगर हम देखें, मेनी टू मेनी मॉडल में आप सिंपल सा एक फंडा समझो। मेनी टू मेनी मॉडल में क्या होंगे, आप क्या करते हो, मल्टीप्लेक्सिंग करते हो। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब जैसे यूजर लेवल थ्रेड्स है, ठीक है, अब इसके पास मल्टीपल कर्नल्स होंगे, मेनी टू मेनी में मल्टीपल कर्नल्स होंगे। अभी जो कर्नल कर्नल जितने भी कहना चाहिए जो कर्नल होंगे, एक कर्नल कैसे होंगे, यूजर लैब में आपके पास मल्टीपल है, जो कर्नल की जो क्वांटिटी होगी या कर्नल के नंबर होंगे, वो आपके या तो थ्रेड के बराबर होंगे या थ्रेड के कम से कम होंगे। मतलब या तो थ्रेड के बराबर या लेस देन होंगे। मतलब जैसे कि यार मान लो चार थ्रेड है, तो या तो चार कर्नल होंगे या चार से कम होंगे। ठीक है, तो यहां क्या होता है, मल्टीप्लेक्सेस में यूजर लेवल थ्रेड टू अ स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड इन द कर्नल स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपके पास मल्टीपल थ्रेड है, और जितने नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं या तो उतने ही कर्नल थ्रेड्स होंगे या उससे कम कर्नल थ्रेड्स होंगे। ठीक है, और यहां आप मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हो। तो अगर आप मेनी टू मेनी मॉडल की बात करो, तो देखो, द मेनी टू मेनी मॉडल मल्टीप्लेक्सेस एनी नंबर ऑफ यूजर थ्रेड ऑन टू एन इक्वल और स्मॉलर नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स। द नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड मे बी स्पेसिफिक टू आइदर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन और पर्टिकुलर मशीन, मशीन पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे इसमें देखो, अगर 6 यूजर लेवल थ्रेड्स हैं तो 6 कर्नल लेवल भी है, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें तीन यहां पास हो गए, तीन थ्रेड, तीन यहां थ्रेड हो गए, तो टोटल 6 हो गए, 6 से कम भी हो सकता है, ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, इन दिस मॉडल डेवलपर कैन क्रिएट एज मेनी यूजर थ्रेड्स एज नेसेसरी। जितने भी आप यूजर थ्रेड बनाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल मतलब मेनी यूजर थ्रेड्स आप बना सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग कर्नल थ्रेड आप बनाओगे, पैरेलली चलेगा। ठीक है, ऑन अ मल्टी प्रोसेसर मशीन दिस मॉडल प्रोवाइड्स द बेस्ट एक्यूरेसी ऑन कॉन्करेंसी, एंड व्हेन अ थ्रेड परफॉर्म अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, द कर्नल कैन शेड्यूल अनदर थ्रेड फॉर एग्जीक्यूशन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक को ब्लॉक कर दो तो सबके लिए हमारे पास कर्नल तो है ही, या एक के लिए दो कर्नल है ना मान लो, तो केवल जो उस कर्नल से बिलोंग कर रहा है, या कहना चाहिए ऐसा, सॉरी उल्टा बोला मैंने, जैसे मैंने बताया कि जैसे कि मान लो हमारे पास तीन थ्रेड्स थे। ठीक है, तो अगर तीन कर्नल है, K1 K2 K3, तो अगर इस थ्रेड ने कोई रिक्वेस्ट की ब्लॉकिंग की तो ये ब्लॉक हो गया, बाकी चलते रहेंगे। अब सपोज है तीन या चार थ्रेड है और कर्नल तीन है, हो सकते हैं क्योंकि कम हो सकते हैं, K1 K2 K3, तब क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अगर मान लो ए और ये दूसरे थ्रेड इस K1 को बिलोंग कर रहे हैं और बाकी का अपना सेपरेट कर्नल है, तो इसके ब्लॉकिंग से ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों तो चलेंगे। तो ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है बेटा, सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो ये एफिशिएंट है, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलेगी और कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूशन होगा। तो ये तो आपके मॉडल थे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, बोले बच्चे, क्लियर?